हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे लेके आई हूँ। द टॉपिक ऑफ द ऐसे इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री। दैट मीन्स जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक बैंक पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, जिसमें भी आपका रिटन वाला आता है, दैट मीन डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अपना ऐसा स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन प्ले अ crucial role in safeguarding the health and well-being of a nation population. With the advent of numerous diseases and global health crises, vaccination have emerged as powerful tool to combat and prevent the spread of infectious disease. That means जो वैक्सीनेशन है वो जब कोई महामारी फैल जाती है, अगर हमने वैक्सीनेशन पहले से कराया हुआ तो उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी सबको पता है कोविड-19 आया था, उसमें वो एक तरह पूरी महामारी की तरह फैल गया था। वो उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में सब जगह इतना भीड़ भाड़ हो गई थी और इलाज भी नहीं मिल पाया था लोगों को। तो अगर किसी चीज़ का वैक्सीनेशन पहले से हो जाता है तो हम उसको ईज़िली कंट्रोल कर पाते हैं। अब फिर कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो गया, कोविड-19 अभी भी है, बट अब क्या करते हैं, हम उससे ईज़िली लड़ पाते हैं क्योंकि हमारे अब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। देयर इम्पोर्टेंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड इंडिविजुअल हेल्थ, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए होता है ये। फर्स्टली वैक्सीन्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिसीज़। ये अगर वैक्सीनेशन हो चुका है तो जो बर्डन ऑफ डिसीज़ है उसे कम कर देती है। मतलब एकदम से अगर सपोज़ कीजिए किसी चीज़ का, कोविड का ही देख लेते हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है सबका, अब किसी को कोविड होता है तो ऐसा तो नहीं कि बर्डन में हो जाएगा, किसी प्रॉपर एरिया में सबको ही हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो बर्डन को कम कर देती है बाय इम्यूनाइजिंग इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को वो इम्यून कर देती है। वैक्सीन्स इफेक्टिवली प्रिवेंट the onset and transmission of various infectious disease, thereby various reducing morbidity and mortality rate। तो इसलिए क्या करती है, मोर्टेलिटी रेट को भी बहुत ही कम कर देती है। अब जिनका जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो उस चीज़ का डेंजर कम हो जाता है। This leads to a healthier population, enabling people to lead productive lives, contribute to the economy and advance societal progress। ये सब चीज़ में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन देती है। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली वैक्सीन डेवलपमेंट बूस्टर्स पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसे ये बहुत अच्छा करती है। द रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन रिक्वायर रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशन एंड पॉलिसी मेकर। अगर हमें किसी भी वैक्सीन को डेवलप करना है तो हमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है इसमें साइंटिस्ट के बीच में और जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में। दिस कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन अ कंट्री हेल्थ केयर। जो ये कोलैबोरेशन होता है ये क्या करता है, जो हमारा कंट्री है उसकी जो कैपेबिलिटी है उन्हें स्ट्रेंथन करता है एंड लीडिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, डिजीज सर्विलियंस एंड एमर्जिंग रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो डिजीज़ जो सर्विलियंस है उनके ऊपर, जो डिजीज़ है, बीमारियाँ, उनके ऊपर नज़र रखता है कि वो किस लेवल तक, तो हमें जो उनके लिए वैक्सीन बनानी है वो कितनी पावरफुल बनानी है। लास्टली वैक्सीन होल्ड्स द पोटेंशियल टू इरेडिकेट डिजीज ऑल टुगेदर। सक्सेसफुली वैक्सीनेशन कैंपेन हैव एलिमिनेटेड स्मॉल पॉक्स एंड अदर डिजीज़। जैसे हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंपेन चलाए हैं, जैसे बहुत स्मॉल पॉक्स जिन्होंने कम्प्लीटली ऑब्सलीट कर दिया है। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। By investing in vaccine development, countries can aspire to eradicate or control infectious disease from their devastating consequences। जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं, जो हमारे वैक्सीनेशन कैंपेन होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो सक्सेसफुली हो जाते हैं तो डिज़ीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और बहुत सारी जो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिज़ीज़ के, उनको वो ख़त्म करने में या कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन कंक्लूजन, वैक्सीन डेवलपमेंट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री। जो वैक्सीन डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामाउंट है।
इट इज़ नॉट ओनली सेव्स लाइफ, ये खाली लाइफ को ही सेव नहीं करता है बट ऑल्सो स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करता है। टू एंश्योर द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर सिटीजन्स, गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स। जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो वैक्सीन के डेवलपमेंट में उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब वैक्सीन का डेवलपमेंट होना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो गवर्नमेंट को उसमें प्रायोरिटी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हमारा आज का ऐसे था टीकाकरण के महत्व के ऊपर, दैट मीन्स जो हमारा जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसमें कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी कंट्री के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊं तो जब वैक्सीन डेवलपमेंट होता है, किसी चीज़ की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, तो उससे क्या क्या होता है, वो खाली एक इंडिविजुअल को हेल्प नहीं करता है बट प्रॉपर कंट्री को हेल्प करता है। अगर जैसे किसी को, अगर हमने किसी चीज़ का वैक्सीनेशन कर दिया है, किसी भी बीमारी का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब उसका बर्डन नहीं आएगा कंट्री के ऊपर। हम धीरे धीरे उसको अच्छे से, एक एक को हो रहा है, 2 को हो रहा है, 3 को, तो हम उसको प्रॉपर्ली अच्छा हेल्थ केयर दे पाएंगे। तो ये वैक्सीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो आज का ऐसे हमारा इस पे था। ऐसे आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें इसका PDF है। अब जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जो PDF है उसका जो पासवर्ड है वो है इम्पॉर्टेंस, पूरा ये उसका पासवर्ड है। तो आप ऐसे करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।